हेलो बच्चों। आज हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो पहले ट्रांसफार्मर के बारे में जानो। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस? स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। ठीक है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो बिटवीन टू वाइंडिंग्स होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट पास करता है। ये ट्रांसफॉर्म पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। एंड कांस्टेंट मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। और ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म मतलब हाई वोल्टेज से अगर लो वोल्टेज होगा और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज होगा। मतलब अगर इनपुट यानी प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? लो वोल्टेज हो जाएगा। और लो वोल्टेज होगा तो ये हाई वोल्टेज होगा। ठीक है। तो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इसमें जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू और मोर वाइंडिंग्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्म एक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर। तो म्यूचुअल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला। ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या स्टेटमेंट था? अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स linkage with respect to time is directly proportional to the induced EMF in a conductor or coil. फिर क्या है? The principle of operation of a transformer has been explained in the following simple steps. पहला क्या है? As soon as the primary winding connected to single phase AC supply, करंट्स क्या होगा? फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही प्राइमरी साइड से हम वोल्टेज सोर्स को जोड़ेंगे तो एसी, जब एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये ट्रांसफार्मर कैसा मशीन है? ये एसी मशीन। ट्रांसफार्मर कैसा मशीन होता है? एसी मशीन के अंतर्गत होता है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन द कोर बाय एन एसी प्राइमरी करंट। तो इसके द्वारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक कोर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर द अल्टरनेटिंग फ्लक्स गेट्स लिंक टू विद द सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द कोर। फिर यहाँ पे क्या है? नाउ अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिस varying flux will induce voltage into the secondary winding। ठीक है। ये क्या फ्राइडे लॉ इंडिकेशन क्या करेगा? दिस वैरिंग द फ्लक्स विल इंड्यूस वोल्टेज इनटू द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये तो वर्किंग प्रिंसिपल की बात है यहाँ पे। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट में देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या किस चीज से बना होता है। देखिए ये सिंगल फेज ट्रांसफर का डायग्राम दिखाया है। ये प्राइमरी साइड होता है, ये सेकेंडरी साइड होता है। ठीक है, ये प्राइमरी साइड कहलाता है, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग क्या हुआ है, और ये सेकेंडरी साइड होने के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये कॉपर का वाइंडिंग लपेटा हुआ है, कॉपर का तार है ये। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इधर क्या होगा? N1 होगा, इधर कॉपर का तार N2 टर्न्स होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या देखते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग पहला दिखाया गया है। द वाइंडिंग दैट टेक्स इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सोर्स। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करते हैं? वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करते हैं। फिर मैग्नेटिक सर्किट क्या है? मैग्नेटिक कोर क्या है? इट रेफर्स द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। द फ्लक्स पासेस थ्रू ए लो रिलक्टेंस पास। और फ्लक्स जो पास करेगा वो लो रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या करता है? जो फ्लक्स का अपोज करता है। रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं फ्लक्स। रिलक्टेंस अगर लो होगा तो फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये क्या करता है? रिलक्टेंस पाथ लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग क्रिएटिंग ए क्लोज मैग्नेटिक सर्किट बनाता है। ठीक है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक कोर में हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स है, लो रिलक्टेंस पाथ रखना ही पड़ेगा। द प्राइमरी वाइंडिंग इज सप्लाई टू एन इलेक्ट्रिकल सोर्स। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या सोर्स सप्लाई कर रहे हैं? एसी। यहाँ से क्या दे रहे हैं? एसी। ये प्राइमरी वाइंडिंग अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग एंड अल्टरनेटिंग फ्लक्स दैट सराउंड द वाइंडिंग। और ये जो कॉपर का तार लपेटे हैं इसमें क्या होगा? यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा देखो। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है।
The alternating current through the primary winding produces an alternating flux के कारण जब करंट फ्लो होगा तो उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक पोल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, दैट्स नॉन द वाइंडिंग। अनदर वाइंडिंग आल्सो नोन एज द सेकेंडरी वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग का नाम है सेकेंडरी वाइंडिंग, इज ब्रॉट क्लोज टू द प्राइमरी वाइंडिंग। इवेंचुअली सम पोर्शन ऑफ द फ्लक्स इन द प्राइमरी will link will link linkage in the secondary winding as well. According to Faraday's laws of electromagnetic induction, an electromotive force is induced in the secondary winding, which is called as induced EMF. ठीक है, ये EMF मतलब electromotive force. If the circuit of the secondary transformation, this is most basic working principle of transformer. तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, यहाँ तक बता दिया मैंने। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं, ईएमएफ इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में किसी सेमेस्टर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है। ओके, तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो हो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या डेरिवेशन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या करते हैं, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से तो ट्रांसफार्मर में, तो अल्टरनेटिव फ्लक्स जनरेट होता है, मैंने बताया था। वोल्टेज जब V1 अप्लाई करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से तो क्या होगा, करंट जाएगा, करंट जाने के कारण क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। और फ्लक्स जब सेट होता है आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में तो क्या होता है, साइनसोइडल फ्लक्स लिंक्स विद द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो साइनसोइडल फ्लक्स है दोनों से लिंक हो रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। द फंक्शन ऑफ द फ्लक्स इज साइन फंक्शन, इसलिए साइन फंक्शन ही होगा, साइन मतलब एसी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डिराइव्ड मैथमेटिकली, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा डी फाइव डी टी, वही तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ड्राइव्ड मैथमेटिकली, द ड्राइव्ड ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑन बिलो। देखिए ये जो डेरिवेशन आता है एग्जाम में उसमें क्या है, जैसे फाई क्या है आपका फ्लक्स है, फाई क्या है आपका फ्लक्स है, एफ क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, एन वन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग, एन टू है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। फाई क्या है फ्लक्स, इसका यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। अब इसको देखिए डेरिवेशन पार्ट में अगर हम देखते हैं तो ये साइनसोइडल फ्लक्स है, ठीक है। और अब इसलिए ये साइन का साइनसोइडल फ्लक्स कहलाएगा, ये पूरा यहाँ से आता है टोटल टाइम पीरियड है, ठीक है। और ये आपका एक्सिस फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिराइव कैसे हम लोग करेंगे, तो डिराइव करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या देखेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू ये जो सोन इन द फिगर जो दिख रहा था, ये प्लस फाइव से कहाँ गया था, -5 था, मतलब ये +5 m है और ये क्या है -5 m, तो ये दोनों को मिला के, ठीक है, इन हाफ साइकिल ऑफ 1/2 f सेकेंड। तो फ्राइडेज लॉज के अनुसार क्या होगा, इक्वल टू क्या होता है, -d/dt, फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, साई क्या होता है, NI होता है, इसका वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, -N1 d/dt, ठीक है। सिंस फाई इज ड्यू टू एसी फ्लक्स, तो पाई जो है ये क्या होता है, फाई एम साइन ओमेगा टी होता है, फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। तो इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहाँ से आएगा N1 ओमेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी। अब इसका जो निगेटिव वैल्यू है N1 फाई ओमेगा हम लिखे हैं, इसको क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस पर टू जल्दी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ईएमएफ इंड्यूस, जो ईएमएफ लैग कितना डिग्री करा है, 90 डिग्री। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग करता है 90 डिग्री एंगल से, ठीक है। ओके, तो अब इसका डेरिवेशन पार्ट देख लेते हैं, क्या डेरिवेशन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ई इक्वल टू क्या आता है, -10 d/dt, ये फैराडे के लॉ से ही आया है, ठीक है। ई वन इक्वल टू प्राइमरी के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकेंडरी के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो प्राइमरी के लिए क्या होता है, ई वन -N1 d/dt फाइव एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाइव का वैल्यू कितना है, फाइव एम साइन ओमेगा टी है। इसको जब वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन का कॉस हो जाता है, और ये नेगेटिव साइन पहले से बाहर में है यहाँ पे फाइव, ठीक है। ये हो गया E1, फाइनली N1 ओमेगा फाइव साइन ओमेगा टी -5, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ईएमएफ इक्वेशन इन प्राइमरी साइड। अब क्या करेंगे, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द
जो E1 मैक्स होगा, E2 मैक्स होगा, दोनों का अलग वैल्यू होगा। N1 ओमेगा फाइव होगा, ये होगा 2 पाई F N फाइव। ठीक है। N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड है, फाइव है मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको निकालना है क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि एसी है तो ई आर एम एस जो होगा वो क्या होगा, ई मैक्स। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाला है। ठीक है, तो E1 बराबर होगा E1 मैक्स बाय रूट 2। तो E1 बराबर क्या हो गया, तो रूट 2 से क्या बोलते हैं, पाई F N1 फाइव। ओके। और इसका वैल्यू, पाई का वैल्यू 3.14 है, इसको जब पुटअप करेंगे तो E1 का वैल्यू आ जाएगा। तो E1 जो होता है वो कितना होता है, 4.44 N पाई M N1 फाइव M। ठीक है। अब सिमिलरली ये प्राइमरी साइड के लिए होता है, सेकेंडरी साइड के लिए भी लेंगे। ठीक है। E2 का वैल्यू कितना है, इतना। तो E2/E1 रेशियो निकाल दोगे, ये वैल्यू आ जाएगा। इट इज कॉल्ड N2/N1 इंटू 5। 5 कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली E2/E1 इक्वल टू क्या हो गया, N2/N। ठीक है, तो ये आपका रेशियो फाइंड आउट है यूनिफिकेशन ऑफ टर्म्स रेशियो के बीच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। ये ही यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए, एक मिनट। तो इक्वेशन को जब रेशियो में फाइंड आउट किया तो कुछ ये इक्वेशन आएगा, प्राइमरी फोर एंड सेकेंडरी दोनों के लिए अलग अलग होगा। E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4.44। फाइव को ब्रेक कर दिया गया है तो N1 F Bm इंटू AI। तो सेकेंडरी स्टेम में क्या हो जाएगा, 4.44 N2 F Bm AI वोल्ट हो जाएगा। तो साइनसोइडल वेव है, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। तो RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू ही फॉर्म फैक्टर होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1.11 होता है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारा टर्म आएगा। ओके।